जय शिव महादेवा दया करो। जय शिव महादेवा दया करो। जय शिव इफेक्ट आपो मोनो वाग। नमः शिवाय नमः शिवाय। सब गाइए भाव से। हमारी आवाज छेक सुधी पहुंचे से पाछड़ सुनाई दे रहा है आपको वहां? तो मेरे साथ सब गाओ। नमः शिवाय नमः शिवाय। इफेक्ट सेट करो, इफेक्ट सेट करो। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हर 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 महादेव जय शिव महादेवा दया करो। जय शिव। सब गाइए भाव से। ताली महादेव ने वाली। भगवान महादेव जी सुन ले कैलाश में। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हर 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 महादेव जय शिव महादेवा दया करो। जय शिव। हे महादेव। कहते हैं कि जो भी ताली बजाए तो हमारे पूरे शरीर के जो पॉइंट होते हैं, इफेक्ट को कोची करता जाओ भाई, ये सब हाथ में होते हैं। और दोनों हाथ से जब ताली बजाओ तब एक्सरसाइज हो जाती है। अब तो रामदेव जी महाराज भी कहते हैं कि शुगर कम हो जाता है ताली बजाने से, क्रोध कम हो जाता है, एक्सरसाइज हो जाता। दो काम हो जाएंगे, भगवान का नाम भी ले लें और इस कोरोना महामारी जब चल रही तब एक्सरसाइज करने की भी डॉक्टर सलाह देते हैं, तो साथ में एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो भाव से ताली बजाओ। भगवान महादेव के नाम पर, भगवान के नाम पर, जो अपने इष्ट के नाम पर, अपने खुदा के नाम पर, अपने गुरु के नाम पर ताली ना बजाए उसको अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजानी पड़ती है। इसलिए भाव से
जय शिव महादेवा दया करो। जय शिव जय शिव महादेवा दया करो। नमः शिवाय 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 हर 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 महादेवा जय शिव महादेवा दया करो। जय शिव जय शिव महादेवा दया करो। जय शिव जय शिव महादेवा दया करो। जय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर 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 महादेव जय शिव महादेवा दया करो। 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 फिर से कथा का दूसरा दिन आप सबका बहुत 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 भगवान महादेव की कथा में स्वागत है। दोन इफेक्ट सेट करो ना भाई। धुन इसलिए बोली जाती है, ये मन जो है ना वो संचल है। 5 मिनट का उसको समय दो तो अमेरिका जाके आ जाए, इतना संचल मन है। तो धुन बोले तो फिर ये कथा मंडप में आ जाए। और ये भगवान शिव की कथा तन मन धन से सुनी जाती है। तो तन यानी ये शरीर वो तो हमने कथा मंडप में लगाया है, मन महादेव में लगाना है। और आपका जो धन है वो भी धर्म कार्य में लगाना चाहिए। तो आप सोचते होंगे कि भाई हमारे पास तो यहाँ कहाँ धन है। ये मानव शरीर से बड़ा धन कोई है ही नहीं, यही सबसे बड़ा धन है। और यही धन भगवान को अर्पण कर दो, अपने गुरु को, अपने इष्ट को, अपने अल्लाह को, अपने खुदा को, आप जिसको भी मानते हो इसको समर्पित कर दो, तभी जीवन धन्य होता है। तो भाव से संकीर्तन, उसके बाद 2 ही मिनट में मंगलाचरण करेंगे और फिर
दूसरे दिन की कथा की यात्रा भगवान व्यास जी हमें करवाएंगे। भगवान शिव का जो चरित्र है, भगवान महादेव की जो कथा है, वो परम पाविनी है, पवित्र है। और इतनी पवित्र है, आपने सुना होगा तो पता हो कि आप गंगा किनारे, हरिद्वार आप जाओ गंगा स्नान करने के लिए, और गंगा में स्नान भले ही ना करो, गंगा के किनारे से आप गुजरो और आपकी परछाई भी यदि गंगा में पड़े तो भी वो पाप को धो देती है। इतनी परम पावनी गंगा है। तो जो गंगा को अपने मस्तक पर धारण करने वाले महादेव हैं, उनकी कथा कितनी पवित्र होगी। फर्क इतना है कि गंगा स्नान करने के लिए आपको हरिद्वार तक जाना पड़ेगा, और ये गंगाधर की कथा जो है, ये गंगा है, वो हर एक व्यक्ति के घर घर तक जाती है, हर मन तक जाती है, हर एक जगह पर भगवान शिव की कृपा देखो। तो हम सभी भाग्यशाली हैं कि ऐसे विपरीत और कठिन विपदा के समय में, जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, आज ऐसा ही माहौल हो गया है। कहीं पे कोई मनोरंजन नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई सत्संग, कोई भजन संकीर्तन नहीं। ऐसे समय में, ऐसे विपरीत समय में भगवान महादेव की कथा सुनने मिले, और वो भी जेल में। इस महादेव की कृपा है। और इस जेल के जो अध्यक्ष है, निरामा साहेब, जगवाल साहेब, सभी भाइयों के नाम तो मुझे नहीं आते हैं, लेकिन आप सब मान लेना, आप सब मुझे याद हो। ये पूरा प्रशासन, पूरा पुलिस स्टाफ, इस सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कैदी भाइयों, कहने को तो वो कैदी है, लेकिन आपसे ज्यादा आजादी आज किसी को भी नहीं है, मैं कह सकता हूं। आप इतने आजाद हो। दिन रात जहमत उठाकर, दिन रात मेहनत करके, जिसने एक सभी कैदी भाइयों ने ये मंडप का जो काम किया है, और जगमाल भाई रात दिन यहाँ बैठकर, उसको भी एक भाव होगा ना अंदर से कि भाई मेरे जो, उसने कहा देखो मेरे भाई बहन हो आप कैदी हो नहीं कहा है, आप मेरे भाई बहन हो। तो कहीं कहीं सोचते होंगे कि भाई भाई बहन कहते हैं तो कभी कभी सर्विस भी कर देते हैं, तो मान लो बड़े भाई हैं, कभी छोटे भाई की सर्विस कर सकते हैं। बड़े भाई हैं तो कभी छोटे भाई से भूल, बहन से भूल हो जाए तो बड़े भाई को हक है ना कि वो सर्विस कर सकते हैं। तो कभी सर्विस की हो तो आप बड़े भाई सोच कर क्षमा करो, ऐसा संबोधन किया कि आप मेरे भाई बहन हो। और ये भाई बहन जैसा भाव है ना उसके अंदर, इसलिए उसने दिन रात बैठकर जहमत उठाकर, मैं कितनी बार, जब मंडप का काम शुरू था, मैं और बापू कितनी बार आए यहाँ। साहेब 24 घंटे उसके यहाँ, कल भी 3 बजे तक ये काम करवाया, सब 3 बजे तक रात्रि को। जेल तो कहीं बहुत होगी, लेकिन ऐसे जेल के प्रशासन, जेल के अध्यक्ष और ऐसे जेलर मिलना, वो भी पुण्य की बात है। आपने कोई पुण्य किए होंगे जो आपका यहां आना हुआ। इसलिए 2 ही मिनट में मंगलाचरण करेंगे, बाद में भगवान व्यास जी कथा की यात्रा करवाते हैं। और भगवान शिव की कथा ये परम पवित्र, परम पाविनी, करोड़ों जन्म के जब पुण्य इकट्ठे हो तब महादेव की कथा सुनने मिलती है। भगवान शिव की कथा हर एक व्यक्ति को नहीं मिलती, देवताओं को भी दुर्लभ यह कथा है। देवताओं को भी सत्संग नहीं मिलता। जिसके भाग्य का उदय हुआ हो, जिसके करोड़ों जन्म के कोई पुण्य हो। आप सोचते होंगे कि भाई हम तो गुनहगार हैं, हमने तो गुनाह किए हैं। गुनहगार थे आप, लेकिन जो सजा भुगत ले, कहीं ऐसे गुनहगार हो गए जिसने गुनाह किया है लेकिन सजा भुगतने को तैयार नहीं है। आप तो निर्मल हो गए, आप तो गंगा स्नान कर लिया समझ लो, तो आपसे पवित्र दूसरा कोई है ही नहीं, आपने सजा भुगत ली। तो ये पूरे प्रशासन, पूरे लाजपुर मध्यस्थ जेल के सभी स्टाफ के भाइयों बहनों को भी मेरा वंदन। जगमाल साहेब, निरामा साहेब और उनके परिवार, माताजी,
फिर से मैं नाम भूल गया, ललिता माता जी, उनका भी एक भाव कि भाई जेल में सभी कैदी भाई बहन सब जो है भगवान महादेव की आराधना करें, महादेव की कथा सुने। उनका ये शुभ विचार, इसका ये परिणाम है। देखो इन सब का मैं आभारी हूं और आप सबका भी, क्योंकि कथा की सुंदरता जो है ना वो मंडप नहीं है। आप पैसे देकर मंडप डलवा सकते हो, संगीत साउंड ला सकते हो, लेकिन कथा की सुंदरता जो होती है वो श्रोतागण होते हैं। आप इतनी संख्या में बैठे हो, एक कथा की शोभा हो, आप भगवान महादेव के श्रृंगार हो आप सब। और ये शिव कथा भी इसलिए की गई है कि आप भले ही गुनहगार हो, आपने भले ही कोई गुनाह किया हो, उसका आप पश्चाताप करो और पूरे विश्व को कोरोना महामारी से मुक्ति मिले। इसलिए हम सबको प्रार्थना करनी है, सबको कि हे महादेव, क्योंकि भगवान शिव ही एक ऐसे देव है, करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। महादेव कराल भी है, विकराल भी है, महाकाल भी है। और कहते हैं कि भगवान शिव के बहुत से गण हैं, उसमें से रोग ये भी भगवान शिव के ही गण हैं। और महादेव के सानिध्य में जो होगा तो भगवान शिव के जो गण है वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो महादेव जब साथ है तो क्यों रोना। दुनिया में कोरोना है और महादेव साथ है तो क्यों रोना। तो ये पूरे प्रशासन का मैं आभारी हूं, आप सबका आभारी। और मूल जो जड़ है, अटल आश्रम जो बटवृक्ष है, उसकी छाया में आज हम बैठे हुए हैं। अगले साल भी जो सत्संग का लाभ मिला था उसके मूल में पूज्य बटुगिरी बापू, पारदेश्वर महादेव पाल, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ ऐसा शिवलिंग आपको नहीं मिलेगा। आप जब भी आप यहाँ से बाहर जाओ एक बार अवश्य पारदेश्वर महादेव के दर्शन करना। बहुत ही सुंदर शिवलिंग है और 2351 किलो का है, 2351 किलो का। विश्व का ये प्रथम शिवलिंग है जो पारे का शिवलिंग है। और शिव महापुराण में पारद की बहुत ही महिमा, पूरी पारद संहिता है, एक पारद संहिता, उसमें पारद की महिमा बताई गई है कि पारद जो होता है वो भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है, भगवान शिव का स्वरूप है। तो कहीं कहीं ये भी सोचते होंगे कि भाई ये पारद की बात करते, पारद क्या होता है। मैं आपको बता दूं, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ और वो जो थर्मोमीटर रखते हैं ना, उसमें जो पारा होता है मुंह में रखते हैं तो फिर पारा बताता है कि इतनी डिग्री इतनी डिग्री। उसके अंदर जो प्रवाही पारा होता है उसको आप पृथ्वी पर भी फेंको और फिर से उसको इकट्ठा करो तो जुड़ जाएगा। पारा कभी नष्ट नहीं होता है, वो अमर है। कैसे भी आप उसको बिखरा दो फिर से वो इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए भगवान महादेव भी अखंड है और ये पारा जो है ना पारद, ये भी अखंड है, कभी आप उसको खंडित कर ही नहीं सकते। तो ये पारद शिवलिंग जो है भगवान महादेव का साक्षात स्वरूप है। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप यदि न कर सको और एक ही पारद शिवलिंग के दर्शन करो, अब तो भाग्यशाली हो। देखो यहीं पारदेश्वर महादेव रखे हुए सामने ही। ये छोटा सा आपको शिवलिंग दिख रहा होगा लेकिन ये 51 किलो का है, इसका वजन बहुत होता है। 51 किलो का है ये पारद शिवलिंग। दर्शन हो रहे ना वहां से, ये पारद शिवलिंग है। और ये विश्व का प्रथम शिवलिंग पारदेश्वर महादेव, ये पूज्य बापू के माध्यम से पूरे विश्व को एक पारद का शिवलिंग मिला। फिर छोटा बड़ा कहीं पे होगा लेकिन ये प्रथम शिवलिंग है जो 2351 किलो का है और विधिवत उसकी स्थापना की गई है। भगवान महादेव की शिवलिंग की जब आप स्थापना करो तो उसका नियम है कि भगवान शिव पृथ्वी पर ही स्थापित नहीं होते हैं, वो तीनों लोकों में स्थापित होते हैं, आकाश, पृथ्वी और पाताल। विराजते शिव शंभु त्रिलोक पर अटल, आकाश हो पताल हो के हो धरा पतल। ये पूरे ब्रह्मांड में भगवान शिव तीनों लोकों में स्थापित है। तो ये जो शिवलिंग पारद शिवलिंग है, बोर करके उसकी नाभि, शिवलिंग के नीचे तांबे का सलिया, उसमें पारद
और उसके नीचे बेल लगा के जल जो जब तक जल ना आ जाए तब तक उसको कनेक्शन दिया हुआ होता है। तो ये नाभि के साथ शिवलिंग है, जो पृथ्वी के पाताल से भी उसका संपर्क है, पृथ्वी पर भी है, और ऊपर का जो भाग है भगवान महादेव का शिवलिंग का, उसको आकाश कहा जाता है। और इसीलिए देखो ये आकाश जो है लिंगाकार है, आकाश जो है लिंग आकार है, और आकाश भगवान शिव का लिंग है तो पृथ्वी उसकी पीठ है। हम शिवलिंग की जब पूजा करते हैं तो भगवान शिव, आकाश और पृथ्वी की पूजा जब हम करते हैं तो भगवान शिव की पूजा होती है। और आकाश हमारे पिता है और पृथ्वी हमारी माता है। जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरम, भगवान शिव और माँ पार्वती पूरे जगत के माता पिता है। भले ही उसको अलग नाम से पुकारो, मजहब भले ही अलग अलग हो, लेकिन सबका निचोड़, सबका मूल, सबका जो सार है वो आपको एक ही मिलेगा। आप हिंदू हो, भागवत को मानते हो, तो उसमें भागवत में 24 अवतार की कथा आती है, भगवान के जो 24 अवतार हुए और 27 शक्ति। आप कुरान शरीफ ले लो तो उसमें 24 पैगंबर और 27 बीबी फातिमा, 27। आप बाइबल ले लो तो बाइबल में 24 गॉड और 27 मदर मैरी है ना। तो सब नाम अलग अलग नाम से भले ही पुकारो, बाकी सबका सार मूल में तो आप नमक को नमक कहो, सॉल्ट कहो, रामरस कहो, मीठू कहो, हमारे गुजराती में मीठू के मीठू। हम तो सब हिंदी वाले हैं ना, ज्यादा तो हिंदी समझ में आते ना कि गुजराती में करूं। जगमल भाई केम करिए गुजराती में? गुजराती बधा समझो छो ने? बधा ऊंचो हाथ करो तो खबर पड़े। ले बोलता हूँ क्यारो नो खोटी मेहनत करूँ छू। आ हिंदी में એટલા માટે ભાઈ કોઈ હિન્દી વાળા હોય તો એને પણ ન્યાય મળે એટલા માટે હું હિન્દી, નહીં તો આપણી ગુજરાતી તો છે જ, અને ગુજરાતી એ તો ગુજરાતી છે સાહેબ, એની તો અલગ મજા હોય। એટલે વાત આપણે એ કરીએ છીએ કે શિવલિંગ, ભગવાન શિવનું શિવલિંગ એક જગ્યા પર સ્થાપિત નથી હોતું, આકાશ પાતાળ અને પૃથ્વી ત્રણેય લોકમાં સ્થાપિત થાય છે। અને દેવતાઓના નામ આપણે અલગ અલગ બોલીએ, કોઈ पैगंबर कहे, कोई एमने गोड कहे, कोई एने ईश्वर कहे, कोई एने अल्लाह कहे, पण अंते परम तत्व परमात्मा एक ज छे अने बधानु सबकी मंजिल एक ही है। आखिर में यहां भले ही व्यवस्था अलग अलग हो, कोई ने स्मशान में लई जशे, कोईने समाधि, तो कोईने दफन विधि, कोईने अग्निदाह, कोईने भूमिदाह, ये बधी शरीरनी व्यवस्थाओं छे। पण अंते तो आत्मानो कोई मजहब नहीं होतो, आत्मा ने कोई मजहब लागू पड़तो नहीं, ये तो स्वतंत्र है। भले ही तमे शरीर धारण कर्યું છે, अलग अलग संप्रदाय ने आपणे मानीए, बाकी आत्मा तो हिंदू को गीता में भगवान नहीं मिला, मुस्लिम को कुरान में ईमान नहीं मिला, तो क्या इस इंसान को उस जहान में भगवान मिलेगा जिसको इंसान में इंसान नहीं मिला? मानस ने अंदर जे मानस ना दर्शन न करी सक्यो એને પરમાત્મા ક્યાંથી દેખાવાના? એટલે આ કથા એવી છે ભગવાન મહાદેવના માધ્યમથી, કેમ કે મહાદેવ એ તો સર્વેશ્વર છે, પછી એને ઈશ્વર કહો, અલ્લાહ કહો, અજ કહો, ગોડ કહો, આ બધા જ સ્વરૂપ પરમાત્મા ભગવાન શિવના છે। કોઈ એમને નિરાકાર સ્વરૂપે પૂજે છે તો કોઈ સાકાર સ્વરૂપથી। અંતમાં મૂળ ભગવાન મહાદેવ છે। એટલે એ દેવાધિદેવ મહાદેવની કથા, અને આપણે એ વાત કરીએ છીએ કે ભગવાન શિવનું એ શિવલિંગ પારદેશ્વર મહાદેવ ત્રણેય લોકમાં સ્થાપિત છે। એનું નાભી એ જળ સુધી સ્પર્શ કરાવેલો હોય, એટલે પાતાળમાં, પૃથ્વી ઉપર અને આકાશથી પણ એનો સંપર્ક
એવું પારદેશ્વર શિવલિંગ જે 2351 કિલોનું છે, વિશ્વનું પ્રથમ શિવલિંગ. એટલે ગમે ત્યારે સમય મળે પારદેશ્વર મહાદેવના દર્શન કરો, 12 જ્યોતિર્લિંગની યાત્રા કર્યાનું ફળ મળે. આવો મહિમા છે પારદ શિવલિંગનો. અને મહત્વનું એ છે કે પારદેશ્વર મહાદેવ તો વિશાળ અને દયાળુ છે, સાથે સાથે આપણા બટુગીરી બાપુ એનો પણ તમે સ્વભાવ જુઓ. સંતોનો સ્વભાવ છે એવો, જનેતાની ગોદના જેવો. 2 ડગલા મેં આગળ ભાળ્યા જનની થી જગ સંત, માત સુવાડે સંત જગાડે પછી બેળવી દે ભગવાન. આ જગાડવા આવ્યા છે. જુઓ તમે સંતો, જાગી જાઓ. જાગવાનું છે આપણે બધાએ. આપણા કરેલા કર્મોથી ભાગશું ક્યાં સુધી? ગોવિંદ મેરો હૈ, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है. गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है. सबका ये भाव से ये भगवान महादेव की कथा में आज भगवान कृष्ण के गुण इसलिए आज एकादशी है और भगवान शिव को विष्णु प्रिय है, भगवान विष्णु को शिव प्रिय है. जो शिव भक्त हो तो भगवान विष्णु का सुमरन करे तो महादेव भी प्रसन्न और भगवान विष्णु भी प्रसन्न. इसलिए भाव से गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है. ओ बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ बाके बिहारी नंदलाल. गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है. गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है. फिर से मैं आपको करबद्ध प्रार्थना करता हूं यहां से, यदि आपको कथा का आनंद लेना है तो ये 9 दिन की जो कथा भगवान ने जो अवसर दिया है ना, उसका पूरा लाभ लो. और जब ये सुंदर जब आयोजन हुआ है जेल के प्रशासन द्वारा, उनसे हो सके उतनी सुविधा आपको दी है, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि इस सुविधा में दुविधा उत्पन्न न करें, इसमें सहयोग करें. भगवान के कार्य में कोई शांति से बैठे ना तो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है. उल्टा आपको सामने से स्टाफ को कहना चाहिए कि साहब आप भी सुनो, हम यहाँ शांति से बैठेंगे. तो आप पूरा सहयोग दो. ये भी एक दान है. किसी के आपने पैसे लिए हो उसके लौटा दो तो वो भी एक दान है. और शांति से भगवान की कथा सुनो और लोगों को सुनने दो तो ये भी एक दान ही है. ઘણા કહે કે બાપુ સિદ્ધ થવું હોય તો શું કરાય? હું કહું એમને સિદ્ધ થવાની બહુ જરૂર નથી, સીધા થઈ જાઓ, સીધા થઈ જાઓ, સીધા થવાની જરૂર છે. ઘણા કહે બાપુ અમારે યોગી થવું છે. યોગી થવાની જરૂર નથી, કોઈને ઉપયોગી થતા થઈ જાઓ એટલે યોગી થઈ જાય. તમે ભલે વધારે ભણ્યા ન હોય, ભલે તમારાથી ગુના થયા હોય, પણ વેદ તમે ન જાણો કઈ વાંધો નથી. ઘણા એમ કે બાપુ અમને તો વેદમાં ખબર ન પડે ને અમે પરમાત્માને કેમ પામીએ? વેદ ન જાણો કઈ વાંધો નથી, કોઈની વેદના જાણો બસ. मन के तरंग मार ले तो बस हो गया भजन. आदत बुरी सुधार ले
हो गया भजन, कठिन कुछ है ही नहीं। श्री महापुराण में तो भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि जो भी भगवान महादेव की कथा सुने, मुक्ति तो उसकी दासी है, मुक्ति उसके पीछे आती है। ये तो लौकिक जेल है आपकी, लेकिन ભવબંધનની જે જેલ છે, ભવબંધનની જેલ, જન્મ જન્માંતરથી આ જીવાત્મા જે ભટકતો આવ્યો છે, એ જેલ બહુ મુશ્કેલ છે અને એને તોડવા માટે આ મહાદેવની કથા છે। જોજો તમે, ભવબંધનની જેલ, અનેક જન્મના કર્મ ભોગવતા હજી નથી આવ્યો હારો, રૂઠા રામને સંભારો, હે જીવ તારો મતી જાય ભટકારો। बीज मिनिट में अपने मंगलाचरण करीशू, त्यारबाद भगवान महादेव की कथा खूब आनंद करीशू अने आपणे शिव कथा साथे साथे जीव कथा पण करवानी छे। जीव कथा केम के बगड़्यु छे जीवन, अने जीवन जो सुधरी जाए एटले बस माणस जो माणस बनी जाए एटले बधुं ज माथाकूट मटी जाए एवुं छे। माणस जो माणस बने एटले मानव बनवा माटेनी आपणे एम थाय के आपणे मानव नहीं होईए तो घणी वखत जुओ, बे व्यक्ति कोई झगड़ो करता होय तो नथी कहेता कि भाई ई तो एवो छे, तू तो माणस था, एम कहे छे ने, ई तो एवो ज छे, तू तो माणस था। त्यारे आने एम थाय कि मने सारूं कीधुं, नहीं तो एने विचार करवो जोईए कि मने एम कीधुं तू तो माणस था तो हूँ माणस नहीं होऊं। माणस मानव बनावीने परमात्मा मोकल्या हता, परमात्माए आपणे बनी गया छीए मानवी। शुं बनी गया? मानवी। અને માનવીનો સીધો અર્થ થાય, જુઓ, માં નવી, માં નવી, માં નવી। દર વખતે આ જીવ માં નવી એટલે નવી માં કરતો આવ્યો છે। કહેવાય છે કે એક હિમાલયના પહાડ જેટલો ઢગલો થાય એટલા જીવ હાડપિંજર મૂકતો આવ્યો છે, અને એક દરિયા જેટલું માનું દૂધ પી ગયો છે ત્યારે માનવનો અવતાર મળ્યો છે। એક દરિયા જેટલું। संतों एवं मत है, आज विज्ञान स्वीकारे छे कि तमे अहंकार शेनु करो, तमे जे पण भूमि पर पग मूको त्या कम से कम 10 व्यक्ति की मृत्यु थई चूकेली है। ज्यां पण पग रखो त्या 10 व्यक्ति अपना जेवा केटला अहींया आटा मारी निकली गया है। अपने गोतवा जईए तो आपणुं कई वजूद मळे एम ज नथी। आज विज्ञाने साबित कर्युं छे। હવે તો જુઓ, આ નેટની દુનિયા છે, તમે ક્યારેક આ ગેલેક્સી ખોલો ને, આપણી જે આ બ્રહ્માંડની ગેલેક્સી છે, પણ હવે આપણી પાસે સમય જ ક્યાં? આપણે ન જોવાનું જોવામાંથી ફ્રી થાય ત્યારે જોવાનું જોઈએ ને। जिसकी रचना इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा। કહેવાય છે કે રાત્રિના સમયમાં અંધારું હોય અને રાત્રિના આપણે બહાર તમે મેદાનમાં ખાટલો રાખીને સુવો અને આકાશમાં જો નજર કરો ને, 4000 તારાઓ આપણે ગણી શકીએ એટલી આપણી દ્રષ્ટિ હોય। કેટલી? 4000 તારાઓ ગણી શકીએ એટલી। આ બ્રહ્માંડમાં 400 અબજ તારાઓ છે, 400 અબજ તારાઓ, અને એ પણ કેવડા છે? પૃથ્વી રાઈના દાણા જેવડી છે અને પેલા તરબૂચ જેવડા છે। આવું બ્રહ્માંડ। સૂર્યનો એક ગોળો એવડો છે કે જેમાં 1300 પૃથ્વી સમાઈ જાય। આપણો પૃથ્વીનો જે ગોળો છે એવા 1300 ગોળા ભેગા કરો ને ત્યારે સૂર્યનો એક ગોળો થાય। સૂર્યના એક ગોળામાં 1300 પૃથ્વી સમાઈ જાય, અને આ બ્રહ્માંડમાં એવા પણ ગ્રહો છે કે જેમાં 1.5 લાખ સૂર્ય સમાઈ જાય। આવી જેની અજબ રચના છે। આપણે શું છીએ એમાં? સીધું રહેવાનું છે બસ। આ 9 દિવસમાં આપણે માનવ બની જવાનું છે। માનવનો સીધો અર્થ થાય માનવ, માનવ, માનવ। હવે માં નહીં। વારંવાર આ ધક્કા નથી ખાવા। એટલા માટે એક સુંદર ભજન મને યાદ આવ્યું છે, ચાલો। तीरो तलवार तुम ना उठाओ, इसलिए ये उठाता हूँ जहमत। तीरो तलवार तुम ना उठाओ, इसलिए ये उठाता हूँ जहमत।
जानता हूँ तुम्हारी कलाई, जानता हूँ तुम्हारी कलाई, बोझ उठाने के काबिल नहीं है। जानता हूँ तुम्हारी कलाई, बोझ उठाने के काबिल नहीं है। ये सितमगर तेरा मुस्कुराना काम आने के काबिल नहीं है। ये सितमगर तेरा मुस्कुराना। तीरो तलवार तुम न उठाओ इसलिए उठाता हूँ ये जहमत, जानता हूँ तुम्हारी कलाई, बोझ उठाने के काबिल नहीं। કેટલા જન્મનો બોજ ઉઠાવ તો આ જીવ આવ્યો છે. કહેવાય છે 84 લાખ યોનિમાં ફરતા 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 માણસ એક જ વખત માનવનો અવતાર મળે છે. અને એ પણ માનવનો અવતાર મળ્યા પછી જો માનવ બની અને ન રહે તો પાછો માં નવી બીજી માં એની પ્રેક્ટિકલ ખબર કેમ પડે? બાળક જન્મે ત્યારે એને દૂધ પીવાની પ્રેક્ટિસ આપવી પડે? ના આપવી પડે. શું કામ? એને ખબર જ છે જ્યાં ગયો ત્યાં આ જ ધંધો કર્યો છે. એટલે માં નવી એક દરિયા જેટલું સમુદ્ર જેટલું માનું દૂધ પી ગયો ત્યારે માનવનો અવતાર મળ્યો છે. અને વારંવાર અને ચિંતા કરવાની પણ કોઈ જરૂર નથી. બીત ગઈ સો બીત ગઈ, બાકી ઉમ્ર કાફી है. बीत गई सो बीत गई, बाकी उम्र काफी है. चरण पकड़ी लो कोई संतना तो गुना बधा माफी है. जितनी भी बची है, ભૂલ થઈ જાય માણસથી, પણ બીજી વાર એ ભૂલ ન થાય એનું ધ્યાન રાખીએ. એનાથી મોટો ધર્મ બીજો કોઈ ન હોય. એટલે આપણે શિવ કથા અને જીવ કથા કરવી છે. 2 મિનિટમાં મારું મંગળાચરણ રહી જાય છે. 2 મિનિટમાં મંગળાચરણ કરીએ.